और इसकी कोडिंग करते हैं HTML हेड, सॉरी बॉडी पे करना है तो हम इसको बॉडी ले सकते हैं। हेड के अंदर पे ऐसा टाइटल भी दे देते हैं, टाइटल टाइटल में अपना देते हैं इमेज, टाइटल क्लोज कर देते हैं, हेड भी क्लोज कर देते हैं, बॉडी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अपना बॉडी में सबसे पहले क्या लेते हैं कि इमेज लेते हैं। उसके लिए कौन सा टैग यूज करते हैं, इमेज। उसके बाद पे src, यहाँ पास पे इमेज का नाम लिखेंगे। तो हमारे फोल्डर पे कौन सा इमेज है वो एक बार चेक करते हैं। जैसे हमारे इस वाले फोल्डर पे यहाँ पास पे हम अगर सेव करें तो ये डाउनलोड नाम का जो इमेज है वो है हमारे पास पे। इसका प्रॉपर्टी से एक बार चेक करते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी लगी है। तो डाउनलोड लिखा है और इसकी प्रॉपर्टी में ये क्या है, JFI इस तरीके का ये फाइल है। ठीक है, उसके बाद में हम इसको बॉडी को बंद करेंगे और HTML को क्लोज कर दें। ठीक, सेव करते हैं। यहाँ पास पे इसका नाम लिखते हैं जावा इमेज डॉट HTML। अब इसको रन करवा के देखते हैं कहाँ से, जावा HTML जावा इमेज। ठीक है, तो ये हमारा इमेज जो है वो आ गया है यहाँ पास से। अब इसी को क्या करते हैं, इसके जगह में कुछ दूसरा लेके आना है। तो जावा की कोडिंग के साथ से हम कोई दूसरा इमेज लेके आए, तो सबसे पहले हमें इसको आईडी बनाना पड़ेगा। तो आईडी बना देते हैं और यहाँ पास पे लिख देते हैं IMG। ठीक है, स्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं। स्क्रिप्ट क्लोज कर देते हैं और बीच में यहाँ पास पे क्या देंगे, जो हमारा डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट वाला है वो वाला डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट। फिर इसके बाद पे बाय, फिर आईडी में हमने क्या दिया है, सिर्फ इमेज लिखा है तो हम यहाँ पास पे IMG लिख देंगे। IMG जैसे इसमें क्या लिखा है, माई इमेज लिखा है, और तो हम यहाँ पास में माई इमेज लिखे हैं। लेकिन जब हमने आईडी को इमेज दिया है, IMG बस दिया, तो यहाँ पास भी IMG लिखना पड़ेगा। फिर डॉट उसका जो एट्रीब्यूट है, तो SRC उसका एट्रीब्यूट हो गया, और जो न्यू फाइल जो है उसका नाम लिखना है। तो इसके जगह में कोई दूसरा जो फोटो है उसको लेके आना है हमको। तो यहाँ पास पे जैसे टेनर है, ये क्या है, एक GIF है। ठीक है, तो इस तरीके का फाइल है, तो हम इसको यहाँ पास पे डाल सकते हैं टेनर .gif। ठीक है, इसके बाद में इसमें सेमी कॉलन देते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। तो जब पहले से बॉडी में ही हमने इमेज टाइप का यूज किया था, तो ये वाला इमेज दिख रहा था। अभी हमने कौन सा इमेज यूज किया है, टेनर GIF। तो जैसे इसको सेव करके यहाँ पास में मैं रिफ्रेश करूँ तो दूसरा वाला जो इमेज है वो हमको दिखाई देने लगेगा। टेनर हो गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा इमेज जो है दूसरा हमने बदल दिया, किसके सहायता से, स्क्रिप्ट की सहायता से। तो ये इमेज वाला समझ में आया सभी को? हेलो, समझ में आया? जी सर। ठीक है, अब इसके बाद पे वेरिएबल वाला हम देख लेते हैं। ये हमारा इमेज और जो बाकी के जो टास्क थे वो हमने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद पे क्या करेंगे, वेरिएबल वाला ले लेते हैं। तो उसके लिए हम एक न्यू पेज ओपन कर लेते हैं और इस पे वेरिएबल की कोडिंग करते हैं। वेरिएबल का मतलब क्या है कि हम जैसे किसी चीज को जोड़ना चाह रहे हैं या घटाना चाह रहे हैं, तो उसकी कोडिंग जावा स्क्रिप्ट में किस तरीके से की जाए। तो वही फिर से हम क्या लिखेंगे, HTML हेड। ठीक है, यहाँ पास पे टाइटल दे सकते हैं। टाइटल में क्या देंगे, एडिशन टाइटल। ठीक है, और हेड वाले सेक्शन पे अभी हम क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे
जावास्क्रिप्ट की। तो यहाँ पास पे हम टाइप भी डिफाइन कर देते हैं ऐसे ही, ये होगा टेक्स्ट और लिख सकते हैं जावा स्क्रिप्ट। उसके बाद हमारा आता है जैसे वेरिएबल हम ले रहे हैं, तो वेरिएबल दो वेरिएबल ले रहे हैं। सबसे पहले वेरिएबल है, इसका अगर हम चाहे आप हेक्साडेसिमल में दो या कांस्टेंट वेरिएबल इस पे दो, इंटीजर टाइप में या फ्लोट टाइप में, आप जैसा भी टाइप देना चाहें उस टाइप का वेरिएबल यहाँ पास पे दे सकते हैं। तो मैं दे देता हूँ इंटीजर टाइप में, ठीक है। तो वेरिएबल बी जो है उसका हम लिख देते हैं जैसे 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पास पे हमको क्या करवाना है, हमने यहाँ पास पे ऊपर पे एडिशन लिखा है, तो अगर एडिशन कराना है तो हम करवाएंगे वेरिएबल एक दूसरा लेते हैं सी, ताकि जो वैल्यू है हमारी इन दोनों वैल्यू को जोड़ के कहाँ पास में असाइन किया जाए, सी पे। तो ए प्लस बी, इस तरीके का हम क्या लगा दिए, जो सूत्र है वो लगा दिए। प्रोसेस करने का जो तरीका है वो हो गया। अलर्ट आना चाहिए, अलर्ट में कौन सा दिख रहा है, कौन सा शो करे हमको। तो जैसे ये सी है, इसको शो करवाना है हमको, तो हम क्या करेंगे, सी को अंदर पे लिख देते हैं और सेमीकोलन लगा के इंटर। इसके बाद पे हम स्क्रिप्ट को बंद कर देंगे, ठीक है। और हमने हेड सेक्शन पे किया तो हेड भी क्लोज कर देते हैं और HTML क्लोज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर से हम बॉडी टैग का यूज नहीं करते, आप चाहे तो बॉडी टैग पे कुछ लिख सकते हैं, लेकिन ये जो है सीधा सीधा हमको उस पेज पे ले जाके उसका जो आंसर है वो दिखलाएगा, फिर उसके बाद में बॉडी दिखलाएगा। तो पहले हम इसके जो हेड सेक्शन पे हुई है इसको रन करते हैं, सेव कर देते हैं, इसको करते हैं एडिशन .html के नाम से, ठीक है। अब इसको ओपन करते हैं, तो ये जो वैल्यू है 5 और 3 इसको प्लस करके हमको दिखलाएगी, तो ये इस तरीके से होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास से ये दिखला रही है। अगर मैं इसका वैल्यू भी चेंज करते जाऊँ, 7 और 3 कर दूँ और इसको सेव करता हूँ और फिर यहाँ पास से इसको आके रिफ्रेश करूंगा, तो जो इसकी वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से अभी जैसे मैंने सिर्फ जो एडिशन का बताया, इस तरीके से आप क्या क्या कर सकते हैं, माइनस का भी कर सकते हैं, प्लस की जगह में माइनस लगा दीजिए, यहाँ पास पे सब्ट्रैक्शन लिख दीजिए, ठीक है। जो उसका टाइटल है वो चीज़ है बस ये। तो अब जैसे करेंगे तो देखिए 4 दिखला रहा है, 7 में ये घटाना है, 3 घटाना है तो 4 दिखला रहा है। इस तरीके से आप मल्टीपल जो गुणा और भाग का भी कर सकते हैं, और एडिशन वाला तो हो गया, सब्ट्रैक्शन वाला भी हो गया। हेलो, सभी को सुनाई दे रही है? जी सर। तो ये जो बाकी के ऑपरेशन है वो करके देखना एक बार, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जहाँ पास से मैंने माइनस किया है प्लस किया है ना, मतलब जहाँ पास से माइनस और प्लस का साइन देना है वहाँ पास से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और उसका डिवीजन कर दे देंगे जो अपना साइन है, तो वो उस तरीके से काम करने लग जाएगा। और जब पेज को रन करवाओगे पहली बार, तो इस तरीके से एक अलर्ट बॉक्स जो है हमारे सामने में आएगा, इसको ओपन करेंगे, हो जाएगा खत्म। ये सिर्फ इसके लिए हो गया, ठीक है। तो इसकी जो स्क्रीन शॉट है वो सेव कर लिए रहो और इसको कॉपी पे नोट कर लेना, मतलब चारों को एक साथ भी बना सकते हो या फिर अलग अलग, तो अलग अलग बना के पहले देख लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लिए। अब जो दूसरा वेरिएबल है हमारे पास है, जैसे पाई की वैल्यू हमको प्रिंट करवानी है, तो इसी पे देख सकते हैं। जैसे सब्ट्रैक्शन है, इसको हम कर देते हैं चेंज, ऑब्जेक्ट कर देते हैं इसको, और इस वेरिएबल को हम यहाँ से यहाँ तक हटा देते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। और इसी पे हम क्या की कोडिंग करें, पाई की जो वैल्यू है हमको पता चल जाए, तो लिखेंगे पाई इज इक्वल टू, अब ये कौन से, ये क्या है, तो मैथ का सूत्र है और इस पे डॉट
पाई लिखेंगे। ठीक है, सेमीकोलन लगा के एंटर करते हैं और एक अलर्ट मैसेज आना चाहिए जिससे जो है पाई की वैल्यू प्रिंट हो हमारी। जब तक हम क्या करेंगे, अगर मैथ डिफाइन नहीं किया या फिर मैथ का अगर छोटा कर दिए तो हमारा जो प्रोग्राम है वो रन नहीं होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया है, अभी इसी पे रन करवा दिया है और सेव कर दिया। ठीक है, तो वेरिएबल जो है पाई की वैल्यू दे रहे हैं हम, कौन से ये से उठा के दे रहे हैं, तो मैथ का जो सूत्र है उसमें जो पाई यूज होती है वो वाली पाई की जो मान है हमको वो प्रिंट हो। तो उसके लिए हम इस कोडिंग का यूज करेंगे और जो पाई की वैल्यू जो आएगी, मैथ वाली जो पाई की वैल्यू है वो इस अलर्ट बॉक्स पे शो करें। ठीक है, तो वेरिएबल का नाम जहाँ पास पी दिया हमने उसको हम पी और आई कर देते हैं। ठीक है, और ये देने के बाद पे इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद पे जैसे ही रिफ्रेश करें तो हमारे पास पे जो पाई की वैल्यू है वो आ जाती है इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी होती है, पाई की वैल्यू होती है। ये वाला भी समझ में आ गया सभी को? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और इसको भी नोट कर लेना। अब ये तो हो गई वेरिएबल पे हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल प्रिंट करवाना है, चाहे इंटीजर टाइप का है और फ्लोट टाइप का। ये जो वेरिएबल है दशमलव पे है तो इसको क्या बोलेंगे, फ्लोट बोलेंगे। ठीक है, और इसके बाद पे हेलो, इसके बाद पे अब क्या करवाते हैं, स्ट्रिंग प्रिंट करवाते हैं। ये हमारा कौन सा वेरिएबल प्रिंट हो गया। अब वेरिएबल पे हम स्ट्रिंग प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो स्ट्रिंग क्या चीज होती है, जैसे अभी ये जो है नंबर फॉर्मेट में है, अगर हम इसी को कैरेक्टर फॉर्मेट में करवाना चाहें तब क्या होगी। तो उसके लिए हम कोडिंग करते हैं स्ट्रिंग डाटा टाइप का। ठीक है, डेटा टाइप हमारे पास में इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग की बारी आई अब। तो हम एक दूसरा न्यू पेज ले लेते हैं, उस पर कोडिंग करते हैं HTML, और इस पे भी हेड अपन यूज करेंगे। और हेड टैग के अंदर पे अपन क्या करते हैं, टाइटल स्ट्रिंग, और जो टाइटल है हमारा वो स्ट्रिंग आना चाहिए। ठीक है, और इसके इस पे हम लिखेंगे स्क्रिप्ट की कोडिंग, और यहाँ पास पे लिखेंगे जो वेरिएबल है वो हमारा कौन सा है, ht1। तो हमने क्या दिया है, ht1 मतलब स्ट्रिंग का हो गया। ठीक है, अब इस पे हम जो प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, जैसे हेलो वर्ल्ड, ये प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो हम ये लिखे, और इसको हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा पे लिखना है और सेमीकोलन देके ये हमने करवा दिया। अब यहाँ पास पे जैसे ही अलर्ट लिखते हैं और अलर्ट पे क्या देंगे, जो हम वेरिएबल का नाम है, वेरिएबल का नाम जिस वेरिएबल को हमको प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पास पे ht1 को प्रिंट करवाना है तो ht1 दे दिए। और ठीक है, इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट को क्लोज करेंगे। फिर हमारा जो हेड का सेक्शन है वो क्लोज हो गया। HTML को भी क्लोज कर सकते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। इस नाम से सेव करते हैं इसको, string.html के नाम से। अब इसको ओपन कर लेते हैं और ये प्रिंट हुआ कि नहीं हुआ वो देखते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग, ये हो गया हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट। तो हमने कौन सा करवाया है, अभी स्ट्रिंग प्रिंट करवाया। तो जैसे कैरेक्टर पे लिखेंगे हम तो इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा पे लिखना है। आप इसके जगह में और भी कई सारे जो है वर्ड वो करवा सकते हो, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा हटा दे तो रूल गलत हो जाती है हमारी। और इसको एक बार रन करवा के देखते हैं। देखिए ये अब नहीं होगा, क्योंकि ये जो हमारा फॉर्मेट है वो कौन सा फॉर्मेट है, स्ट्रिंग फॉर्मेट है। और मैं इसको जब सेव करके रन करवाऊँ तो ये क्या होगा, एरर बताएगा या फिर जो हमने शो किया वो नहीं होगा। जैसे इन्वर्टेड कॉमा फिर से हमने क्या किया, लगाया और सेव करके
इसको रन किया तो ये हमारा शो होने लग जाएगा। ठीक, तो सभी को स्ट्रिंग समझ पे आ गई, स्ट्रिंग को कैसे प्रिंट करवाना है। और यहाँ पास से आप अपना जैसे नाम प्रिंट करवाना है, तो नाम प्रिंट करवाने के लिए कौन सा यूज करेंगे, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा। अगर नंबर प्रिंट करवाना है तो सीधे सीधे नंबर भी प्रिंट करवा सकते हैं आपस पे, तो नंबर पे स्ट्रिंग देने की जरूरत नहीं होती। जैसे ये है हमारे पास पे, और इसको मैं प्रिंट करवाना चाहूँ तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर फॉर्मेट में है। और इसमें हम डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज ना करें तब भी ये प्रिंट होगा, लेकिन स्ट्रिंग जिस टाइम पे करवाएं तो इस टाइम पे हमको डबल इन्वर्टेड कॉमा की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, वरना हमारा जो अलर्ट बॉक्स है वो हमको आउटपुट जो देना रहेगा वो नहीं दे पाएगा। उसके बाद पे हमारी आती है एरे की बारी। तो अरे क्या चीज होती है, इस पे ना जो हमारा नाम है और उसको असाइन करना है किसी वैल्यू पे, कहीं पास से शो करना है, तो उसको किस तरीके से अलर्ट मैसेज बॉक्स पे, अलर्ट जो बॉक्स आती है उसको लेके आना है। तो वो यूज करके देखते हैं एरे। एक न्यू फाइल ले लेते हैं फिर से, तो यहाँ पास से उसकी कोडिंग करेंगे HTML हेड स्क्रिप्ट टाइटल दे देते हैं एरे करके। पहले टाइटल कौन सा है, तो एरे। और हेड को क्लोज करते हैं पहले, फिर इसके बाद पे HTML को। ठीक है, और बीच में हम क्या लिखते हैं, एरे का जो है वो लिखते हैं। तो वेरिएबल स्ट्रिंग stu स्टूडेंट और न्यू एरे। और यहाँ पास में हम क्या लिखेंगे, उसका नाम। तो एरे का स्पेलिंग ये बड़ी रहेगी, कैपिटल पे। ठीक है, और उसका नाम है, तो जो नाम है वो कौन से फॉर्मेट में है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो इसका आंसर हम किस पे लिख रहे हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पे। राहुल और राजा। ठीक है, अलर्ट मैसेज बॉक्स पे ये शो होना चाहिए कि जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट कौन कौन है, तो उनका नाम जो है लिपिका, राहुल और काजल नाम के हैं। तो ये प्रिंट होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या किए, ये स्टूडेंट आर, इसके बाद पे डबल इन्वर्टेड में, फिर हमको हमेशा एरे जो है कैसे स्टार्ट होगी, अगर मैं बोलूंगा जो एरे की वैल्यू है, एरे, अगर एरे की वैल्यू मैं 5 बोल रहा हूँ, ठीक है, 5 एरे है, तो ये हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है, तो ये जो 5 वैल्यू है ये यहाँ तक का असाइन करेगा, कौन सा एरे। तो यहाँ पास में कितने वैल्यू दिए हमने, 1 2 3 वैल्यू दिए। तो जो सबसे पहला वैल्यू होगा वो कौन सा कहलाएगा, 0 कहलाता। तो हम लिखते हैं STU 0, यहाँ पास पे STU, उसका जो नाम हो गया स्टूडेंट का STU 0, इसको इस बॉक्स में बंद कर देते हैं इस तरीके से, और इन्वर्टेड कॉमा लगा देते हैं। अब देखो किसी पे अगर ये वैल्यू जो है हमको लेनी है, तो हम क्या करते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं आगे और पीछे। ठीक है, तो ये होती है जो लिपिका है उसको यहाँ पास से जो असाइन करेगा वो चीज होती है। ठीक है, लिपिका को स्टूडेंट असाइन कर रहा है, स्टूडेंट 0 जो है। इसके बाद पे आती है STU, इस पे भी हम प्लस का साइन लगाएंगे STU, और 0 के बाद में आएगा 1, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा बंद क्लोज करेंगे। उसके बाद पे
हाँ, यहाँ पास से हम क्या करेंगे, एक कॉमा देना पड़ेगा, ठीक है, बीच में कॉमा देंगे तब ये पहली वैल्यू लिपिका को लेगा, फिर सेकंड वैल्यू पे राहुल को लेगा, इसके बाद पे हम लोग देते हैं एंड फिर से इन्वर्टेड कॉमा ओपन, फिर प्लस, फिर STU, फिर जो हमारा सेकंड है, मतलब जो थर्ड वैल्यू है उसके लिए हम क्या लिखेंगे, 0, फिर 1, फिर 2, तो थर्ड वैल्यू के लिए हमारे पास आ गया 2, ये हो गया। और हो जाने के बाद में हम ब्रैकेट जो ओपन किए हैं, ये वाला जो ब्रैकेट ओपन हुआ है यहाँ पास में क्लोज करते हैं और सेमीकोलन लास्ट पे, फिर स्क्रिप्ट हमने क्लोज कर दिया है। तो अभी इसका जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होगा, हमने वेरिएबल जो है उसके अंदर पे एरे का यूज किया है, ठीक है। तो एरे पे फर्स्ट एरे जो है लिपिका नाम दिया है, अगर इसको मैं ये जो अंदर पे दिया हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बाहर है, जिस मतलब जो हमारा स्टेटमेंट है वो गलत नहीं होना चाहिए। और अगर हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पे चाहे जो कुछ भी दें वो प्रिंट होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारा हो गया एरे, 1 डायमेंशनल एरे है ये। फिर उसके बाद में हमने इसको सेव किया है array.html के नाम से, ठीक है, ये सेव हो गया। अब इसको ओपन करते हैं। स्टूडेंट के पास तो जल्दी हो रही है। कहीं पास पे किसी की गलती नजर आ रही है? STU 0 सबसे के पास पहले देखो सर थोड़ा सा। मेरे को ये लग रहा था गलत। STU यहाँ के पास पास पे इन्वर्टेड कॉमा भी डालो सर, उधर इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा हुआ है। कहाँ पास में? STU प्लस के बाद कॉमा लगा हुआ है, तो कॉमा क्यों नहीं लगा हुआ है? इसको जी नहीं, ये तो एक मिनट, बुक को चेक कर लेता हूँ यहाँ पास पे क्या लगा है।
स्क्रिप्ट है HTML। मोबाइल भी हैंग चलने लग गया। अब आ गई देखो। ठीक है, तो ये चीज है यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पास पे सबसे पहला वाला जो है हमको स्टूडेंट को करना है। ठीक है, स्टूडेंट से लेके आना है कहाँ तक का पूरा जो लिपिका काजल जो लिखा है उसको यहाँ पास पे असाइन करना है। तो सबसे पहले हमने इन्वर्टेड कॉम ओपन किया है और ये यहाँ तक बंद हो गया। ठीक, पहला वाला हो गया। फिर सेकंड वाला क्या हुआ है, ये पहला असाइन होगा, मतलब प्लस का जो साइन है वो क्या कर रहा है, लिपिका को उठा रहा है और यहाँ पास पे रख रहा है। उसके बाद में यहाँ पास पे ब्रेक होगी, ब्रेक होने के बाद पे कॉमा लगी। ठीक है, फिर ये पहला वाला एरे हमारा काम हो गया। सेकंड वाला एरे में क्या होगा, राहुल को उठाएगा। ठीक है, फिर से ये लगा है हमारे पास पे, तो सेकंड वाले जो है उसको उठा लिया राहुल को। उसके बाद पे ये थोड़ा सा ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद से फिर वो एंड को प्रिंट करेगा और एंड प्रिंट करने के बाद से थोड़ा फिर ब्रेक करेगा। तो उसके लिए हमने ये जो इन्वर्टेड कॉमा है उसका यूज करेंगे। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में फिर क्या होगा हमारा, ये आएगा स्टूडेंट सेकंड, तो सेकंड का वैल्यू जो है काजल है, तो ये यहाँ तक का फिर उठा लिया। उसके बाद से ऑटोमेटिक ब्रेक होगी और अलर्ट मैसेज बॉक्स पे आ जाएगी छप के। तो सबसे पहले जो लिपिका है उसको जीरो, स्टूडेंट जीरो ने उठा लिया, फिर राहुल को वन ने उठा लिया और काजल को सेकंड ने उठा लिया। ठीक है, अब इसको जैसे ही सेव करके हम रन करवाते हैं तो ये हमारी जो अलर्ट बॉक्स है वो आ गई। तो ये इस तरीके से काम करेगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और इसको एक बार रन करवा के देखना। ठीक है, तो एक आध कुछ कुछ जैसे होंगे मेरे पास पे टास्क, तो वो मैं भेजता हूँ। फिलहाल ये इतना समझ में आ गया, इमेज वाला हो गया हमारा। और प्लस माइनस मैंने करके बता दिया, आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवीजन करके देख लो। और क्या बताया इससे पहले, पाई का वैल्यू जो है वो देखना बता दो, वो पाई का वैल्यू वाला एक बार करके देख लेना और इसका भी एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अब कल की जो क्लास लगेगी उस पर हम क्या देखेंगे, फंक्शन वाला हो गया था शुरू में, फंक्शन किस तरीके से कॉल करते हैं। और इस पे बुक में एक प्रोग्राम दिया गया है फंक्शन वाला, तो वो भी कर सकते हैं। तो कल की क्लास में फिलहाल हम फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप, ये वाला लूप जो है वो देखेंगे। तो एक बार उसको बुक से रीड करके आइएगा तो बेहतर समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी कल देखते हैं फिर। ठीक है, थैंक यू क्लास। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you.